गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आप पहुंच गए हैं 7th से 8th क्लास में। सो वेलकम टू द 8th क्लास। आज आपकी पहली वर्कशीट है, एसएसटी की वर्कशीट हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो वर्कशीट की डेट क्या है? 5 अप्रैल की ये वर्कशीट है, आपको करके भेजनी है। संसाधनों से परिचय। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपकी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, ये गतिविधि में आपको क्या करना है, सूची बनानी है। ठीक है, किस चीज की? कि भाई आपके घर में जो भी, आप जब नया घर बनता है तो क्या क्या सामान यूज होता है। ईंट आती है, पत्थर आता है, चूना आता है, सीमेंट आता है। ठीक है, पानी लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है ना। फिर घर में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे बेड है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, बिस्तर है, गद्दा है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, घर में यूज होती है। फिर रसोई में प्रयोग होने वाली सामग्री, जो रसोई में चीज होती है, लाइक चम्मच है, प्लेट है, चकला है, बेलन है, तवा है, गैस स्टोव है। ये सारी चीजें हमारी कहाँ यूज होती हैं? तो ये क्या हो गई, जो भी चीज, जो भी वस्तु हमारी जरूरत को पूरा कर देती है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब आप कहोगे कि मैम ये पेन भी क्या संसाधन है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है। मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, उससे आप लोगों को पढ़ाती हूँ, है ना। तो अब अगर आप बात करें कि एक कॉपी है, एक शर्ट है, क्या वो सब संसाधन है? हाँ बिल्कुल, वो भी संसाधन है। ठीक है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है वो संसाधन कहलाता है। तो यहाँ पे हमें सभी वस्तुओं को क्या करना है, अलग अलग लिखना है। यहाँ पे भोजन जो हम खाते हैं प्रकृति से प्राप्त, जैसे चावल है, गेहूं है, दाल है, सब्जियां हैं, वो सिर्फ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, कमीज हमें सूती वस्त्र से, नायलॉन हो गया, ठीक है, ऊन हो गई। और ईंधन पेट्रोल हो गया, आपकी नेचुरल गैस होगी, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सब यहाँ पे लिखना है। तो आप कैसे करेंगे? आपके पास वर्कशीट तो है नहीं, तो क्या करोगे, घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके फिर सामने लिख देंगे जो जो चीजें आपके दिमाग में आ रही है। जैसे घर बनाने में सामग्री कौन कौन सी होती है? ईंट कहाँ से मिलता है? हमें मिट्टी से मिलती है। मिट्टी को जब हम आग में भुनाते हैं तो ईंट बनती है। दरवाजे, खिड़की कहाँ से मिलते हैं? दरवाजे, कई दरवाजे ऐसे होते हैं जो लकड़ी के होते हैं अंदर वाले, लेकिन जो बाहर वाला गेट होता है वो हमारा लोहे का होता है। आज के टाइम में बहुत सारे जो गेट होते हैं वो स्टील के भी होते हैं। फर्श जो है वो पत्थर से बना होता है। ठीक है, पुताई होती है वो सीमेंट से होती है। तो आप सीमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो भी यूज होती है बनाने में। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है कि घर में जो सामान प्रयोग होता है, घर में प्रयोग होने वाला, बेड हो गया, कुर्सी होगी, टेबल हो गए, तो ये क्या कर, ये किससे बने हुए? लकड़ी से। बिस्तर है, कपास से, कपड़े से बना हुआ है। तकिया हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, कंघी, ये सारी चीजें क्या घर में प्रयोग होती है। फिर आप आगे देखेंगे, इसने कहा रसोई में। रसोई में जैसे प्लेट है, प्लेट जो है वो स्टील की बनी हुई है, चम्मच भी स्टील का बना हुआ है, चकला और बेलन जो लकड़ी से बना हुआ है, तवा जो है वो लोहे का बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी चीजें यूज हो गई। अब बात करते हैं हम खाने के लिए। भोजन से प्राप्त, मैंने कहा गेहूं लिखेंगे, गेहूं हो गया। ठीक है, दाल लिख देंगे, सब्जी लिख देंगे, और भी जो चीजें आपके दिमाग में आती है वो लिख सकते हैं। अब वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, तो हम ऊनी भी पहनते हैं, हम सलवार कमीज पहनते हैं, स्वेटर लिख सकते हैं यहाँ पे। स्वेटर लिख के लिख देंगे ऊन से। सलवार कमीज होता है। हम जीन्स पहनते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हो गया। सलवार कमीज, फिर आप जीन्स भी पहनते हो। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर ईंधन जो है आपका, जो चीज हम गैस मतलब ईंधन जलाने के काम आता है एक तरीके से, जो रोटी बनाते हो तो जैसे एलपीजी गैस हो गई। ठीक है, फिर पेट्रोलियम लिख सकते हो, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, फिर आपका कोयला हो गया। ठीक है, बायोगैस हो गया। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे, मतलब उनकी कुछ आर्थिक वैल्यू होती है। आर्थिक वैल्यू का मतलब क्या समझेंगे? आर्थिक वैल्यू यानी कि अगर उसको बेच दें तो हमें उससे कुछ पैसा मिलेगा, या अगर हम उसे खरीदने जाएंगे तो वो हमें पैसों में मिलने वाली है। ठीक है, तो वह वस्तुएं जिनका कोई आर्थिक मूल्य है। तो जैसे पेट्रोल हो गया। ठीक है, पेट्रोल लिख दो, हमें बिना पैसे के तो मिलने वाला नहीं है। लोहा हो गया। ठीक है, यहाँ से उठा के लिख दो। सब्जी हो गई, सब्जी का भी क्या है, कुछ मूल्य है। ऐसे ही कई सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर वह वस्तु जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, जिनका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं है, तो यानी कि अगर पार्क में जाते हो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे आप।
ठीक है। पार्क में जाते हो, पार्क में आपसे कोई पैसे नहीं मांगता है ना बैठने के, ठीक है, आप आराम से बैठे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई आर्थिक वैल्यू नहीं है, आप पार्क को बेच नहीं सकते हो वो। या फिर किसी ऐसी जगह पे जाते हो घूमने के लिए जहां पे आप, जहां की सुंदरता आप निहारना चाहते हो, तो उस सुंदरता का क्या है, उस सुंदरता का अगर आप देखेंगे तो क्या है, कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, सेकंड आंसर लिखेंगे। आर्थिक मूल्य वाले पदार्थ कौन से हो गए, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, स्टील, ठीक है। आर्थिक मूल्य नहीं रखने वाले हो गए, पार्क हो गया, कोई सुंदर दृश्य हो गया, या वन्य जीव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आपको लगता है कि दोनों महत्वपूर्ण है, वो कह रहा है कि जो वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है वो, और जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है वो, क्या दोनों महत्वपूर्ण है, हाँ दोनों महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो जो हमारा स्वच्छ वातावरण है, ठीक है, उसको हमें कोई पैसा नहीं देता है, या किसी को उसका लाभ उठाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। स्वच्छ वातावरण हम सबको क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि ये हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो दोनों ही क्या हो गए, हमारे महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आएगा, हाँ दोनों ही महत्वपूर्ण है, और कारण पूछा हुआ था, हमने कारण बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है वो रहता है। अब देखो क्या है, कोई भी चीज है, कोई भी संसाधन है, संसाधन कैसे बनेगा, समय के अनुसार। वो समय जो है, समय और तकनीक ऐसी चीज है जो दो इंपॉर्टेंट घटक है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, घटक है, जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में बदल देते हैं। जैसे आपकी मम्मी घर में, किचन में, रसोई में खाना बनाती थी, अब उन्होंने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल खोल लिया, और वही खाना वो क्या करती है, यूट्यूब पे दिखा देती है बनाते हुए, तो उस यूट्यूब चैनल से उनके पास पैसे आने लगे। तो क्या हुआ, किसने चेंज किया, एक तो समय ने चेंज किया, क्या कि स्मार्टफोन बन गए, अब यूट्यूब जैसी ऐप डेवलप हो गई जहां पे हम वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी मदर ने किसकी हेल्प ली, तकनीक की, ठीक है, तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी की हेल्प ली। तो किसी वस्तु को साधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में उगाने वाली किसी औषधि, कोई औषधि है, जंगल में उगी हुई है, पड़ी है ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, लेकिन हम उसको तोड़ लाए, हमारे पास एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, एक अप्रोप्रिएट तकनीक है, जिसको हम यूज करके उसको दवा बना सकते हैं, तो वो क्या हो गई, संसाधन हो गई, ठीक है। तो तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उस दवा बना लेती है और उसे पेटेंट करवा लेती है, तो वह संसाधन बन जाती है। पेटेंट क्या होता है कि मान लो एक बंदे ने दवाई बना ली औषधि से, तो वो कहेगा कि भाई इस नाम की, जैसे झंडू बाम नाम की जो दवाई है, या फिर आयोडेक्स नाम की दवाई है, वो पेटेंट है एक तरीके से, कि भाई हमारा ही राइट है, और कोई इसको अपने नाम से नहीं बेच सकता है कि ये हमारी है, ठीक है। अब तकनीक क्या होता है, नवीन ज्ञान और कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना, क्या कहलाता है, तकनीक कहलाता है। पेटेंट क्या होता है, किसी विचार या आविष्कार पर एकाधिकार होना, कि भाई ये चीज मेरी है और कोई इसको अपने नाम से नहीं बेच सकता है, ठीक है। अपने अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ये क्वेश्चन के आंसर देंगे अब आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका। तो चलिए वेट अ सेकेंड, यहाँ पे चलते हैं। ओके, क्या आप अपने परिवार जनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, एवं सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वे पहले उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, मेरे परिवारजनों के पास मेरी उम्र में लैपटॉप, वीडियो गेम और स्मार्टफोन नहीं थे, ठीक है। क्यों और ये कैसे संभव हो पाया है, सोचिए किस वजह से आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं, समय और तकनीक ने इनका प्रयोग संभव बना दिया है, तो ये लिखेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। उपयुक्त गतिविधियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, ठीक है। उपयोगिता या प्रयोज्यता किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बना देती है, यानी कि कोई चीज जब वैल्यूएबल बनेगी, कोई जो उससे काम हो सकेगा, तो ही वो क्या बनेगी, संसाधन बनेगी। अब कहता है कोई वस्तु किन घटकों के कारण, ठीक है, संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है। किन घटकों के कारण संसाधन में परिवर्तित होती है, वो जो घटक कौन कौन से, एक तो समय की वजह से और दूसरा प्रौद्योगिकी की वजह से, प्रौद्योगिकी या फिर तकनीक की वजह से। समय के साथ नई तकनीक विकसित होती है, प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, कई बच्चों को अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। तकनीक विकसित होती है, जैसे ऑनलाइन अध्ययन करना तकनीक की वजह से ही संभव हो सका है, ठीक है, इसलिए आसान आसान आंसर लिखोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखते हैं तालिका एक में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गित कीजिए। तो हमने जो सूची बनाई थी ऊपर,
फर्स्ट एक्टिविटी जो की थी। तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वस्तुएं जिन्हें मनुष्य बनाता है, दरवाजा हो गया, खिड़की होगी, बेडशीट होगी, स्टील हो गया, ये सब मनुष्य बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप लोगों को पता ही है कि आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे कमेंट करके बताते हैं कि होमवर्क कंप्लीट हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम आपकी लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, जिसमें क्विज होगा, जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज के जवाब दूंगी, और साथ के साथ हम चैप्टर्स के रिवीजन भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।